नाजरीन, हमारे पाकिस्तान के अंदर समोसे, पकोड़े, कचौरी, पानी पूरी, पापड़ी, चाट और इस तरह की जो स्ट्रीट फूड हैं और जंक फूड है, और इसी तरह साथ में जो जितना भी चल रहा है फास्ट फूड, ये सब आम है। इतना अब्रोड में ये चीज़ें नहीं हैं जितनी पाकिस्तान के अंदर है, स्पेशली जो ऑयली चीज़ें हैं, जो ऑयली फ्राइड चीज़ें हैं। अब इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है कि अगर तो ये कोई अच्छी बेकरी बना रही है तो फिर तो कोई इशू नहीं, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो जो गली मोहल्ले या रेडी से मिलती है चीज़ें, उनसे कदरे बेहतर है। यहाँ कोई मशहूर दुकान है तो फिर उनका एक नाम है, पुराना नाम है समोसा पकौड़ों के अंदर, तो फिर तो उसकी क्वालिटी कदरे बेहतर आपको नजर आ सकती है। लेकिन ये बात है अनहेल्दी फूड की। अनहेल्दी फूड क्या होता है? अनहेल्दी फूड ये है कि जिसको खाने जो अच्छी क्वालिटी के अंदर भी हो, जैसे स्वीट है, जो मिठाइयाँ हैं मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें बर्फी सरफरिस्त नाम लिया जाता है, ये अगर अच्छी क्वालिटी की भी बनी हो लेकिन इसको खाना फिर भी नुकसानदेह है, क्योंकि उससे आपको डायबिटीज़ हो सकती है, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी मसाइल पैदा कर सकती है। इसी तरह अभी हम आ जाते हैं समोसों के ऊपर और पकौड़ों के ऊपर। अब मसला ये है कि जो हमारे गली मोहल्ले के ऊपर समोसे या पकौड़े बिक रहे हैं, उनका इशू ये है कि वो किसी भी ऐसे ऑयल के अंदर फ्राइड हो रहे हैं, और ऐसे ऑयल के अंदर जो एक तो रात का पड़ा है, बासी ऑयल है, यूज्ड ऑयल है, और उसके अंदर उसकी रिफाइनरी हुई ही नहीं हुई। जो पहला कल का जो सामान था, जो कल की डस्ट थी, वो आज भी उस ऑयल के अंदर मौजूद है, और उसकी जो कसावटें हैं वो आज भी कायम है उसके अंदर। अब दोबारा दूसरे दिन उसी कड़ा को ले लिया जाएगा। अब कड़ा ना तो कड़ा को धोया जाता है, और ना ही जो उसका ऑयल है उसको रिफाइन किया जाता है या उसको साफ किया जाता है। जो फिजिकल कसावटें हैं वो भी नजर आ रही होती हैं, लेकिन जो माइक्रो कसावत है वो जो है वो ज्यादा खतरनाक है, जो नजर नहीं आती। अब मसला क्या है? एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जितनी भी जो दुकानें हैं और जो रेडी वाहन है, उनका जो कड़ा है, जो उनकी कढ़ाई है जिसके अंदर वो समोसे और पकौड़े फ्राई करता है, वो रोड के ऊपर होती है। अब रोड के ऊपर होने का मतलब ये है कि रोड के ऊपर जो डस्ट, जितने भी आलूदगी, पोल्यूशन जो निकलती है गाड़ियों के धुएं के अंदर, डस्ट पार्टिकल्स, और इतने ज़्यादा खतरनाक किस्म के जो सड़क के पार्टिकल्स हैं, जो पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं, वो सब का उस ऑयल के अंदर जाना और फ्राइड होना, ये सबसे ज़रूरी। ऑयल गर्म है, कोई भी चीज़ उसमें जाएगी वो फ्राइड होगी। अब फ्राइड होगी तो डेफिनेटली वो एक हास जो अपनी बॉडी है, जो एक हास सिस्टम है, वो उसको उसके अंदर छोड़ के जाएगी। अब ये तो हो गया, ये तो है ही इलीगल, जो है ही एक किस्म का फ्रॉड जो इन्होंने चलाया है, वो दैट्स इट, ये बात होगी। अब आ जाते हैं उनके ऊपर जो कहते हैं कि हम हेल्दी काम करते हैं। देखिए, आप हेल्दी काम कर भी लें, आप जो मर्जी कर भी लें, एक तो जो समोसों और पकौड़ों के ऊपर हम बात करें कि पहली बात है कि जो उनका मैदा जो इस्तेमाल हो रहा है, जो फ्लोर इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ से आया हुआ है। वो किसी जेंट ने दिया है, वो खुला मिला है, वो किसी कंपनी का है, या वो इलीगल है, कहीं पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है। एक बात। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, जो मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कहाँ के हैं? वो वाकई किसी अच्छे खेत से आए हैं, या उनका जो इस्तेमाल है वो एक फ्रेश थे या बासी थे, उनका इस्तेमाल किया गया। अब उसके बाद होता कुछ यूं है कि उनका एक बाकायदा पैक बनाकर उसी ऑयल के अंदर फ्राई कर दिया जाता है। अब हम एक टन उसने जन रख सकते हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें थी ये सारी फ्रेश थी, ऑयल समेत, फ्लोर और इस्तेमाल होने वाले मसाले और सब्जियां, ये हर चीज़ फ्रेश थी। लेकिन जो समोसा तैयार हुआ है वो बहुत अच्छा तैयार हुआ है और फ्रेश तैयार हुआ है। मान लीजिए बात। अब आते हैं कि ये फ्रेश समोसा खाने का क्या नुकसान हो सकता है? पकौड़े भी इसमें शामिल है, कचौरी भी शामिल है, पानी पूरी, चाट पापड़ी, ये हर चीज़ इसके अंदर शामिल है। अब इसका नुकसान ये है कि जो आपके मैदे के जो केमिकल्स हैं, ये डायरेक्ट उनको हिट करता है। इससे आपको एसिडिटी हो सकती है, इसमें आपके पेट के अंदर ऐसी हलचल मच जाती है, एक ऐसा जो हम लोगों ने आम चीज़ समझी हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही आम चीज़ है। अब मसला क्या है इसके अंदर कि जो जितने भी हमारे स्टमक के पार्टिकल्स हैं, उस स्टमक के जो केमिकल्स हैं, उनका रिएक्शन हो जाता है उसके अंदर, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, उनके अंदर इन्फेक्शन होने का एक खास खदशा हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट के लिए कि वो जो फैट होगा, वो जो नेचुरल फैट होगा या फ्रेश फैट होगा या पॉजिटिव फैट होगा जिसे हम कह लें, वो तैयार नहीं होगा। वो ऑलवेज ही एक जो सिस्टम चल रहा है वो टोटली टोटली अनहेल्दी फैट तैयार होगा।